हमको हमारे स्कूल में उस दिन सुबह 10 बजे बुलाया गया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल में 15 गाड़ियों का आयोजन किया गया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं पर रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गई। हमारी मैडम से दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडमों को गाड़ी पंचर का बताया और उनको रोकने से मना कर दिया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम लगभग 50 लड़कियाँ पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुँचे। वहाँ से बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उसे नज़रें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहाँ पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहाँ ज़ोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ बुरी तरीके से डर गई। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टी होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुँचे जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुँचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस वहां से गायब थी। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी सहेलियां बस में बैठ गई। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा, टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरी सारी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थीं। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा धंस गया था। मैं ज़ोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी के पीछे की तरह ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के नीचे पत्तों से लहराती सफ़ेद आकृतियाँ दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है, जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया है। हम सुरक्षित वहाँ पहुँच गए थे। मुझे इन सब चीज़ों को पूर्वाभास हुआ था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हकीकत बन जाएगा। आज भी इस ट्रिप की घटना को याद करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमते हैं कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो कोई भूत था और वो कहाँ चला गया? तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सच्ची घटना कैसी लगी? हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि असल ज़िंदगी में किसी न किसी के साथ कोई ना कोई घटना होती रहती है।